जय हिंद। मरियाज अहमद। खबर यह है कि वाशिंगटन के व्हाइट हाउस का वो ईस्ट रूम 5 मार्च 2026 की शाम को जब रोशनी से नहाया हुआ था, तब दुनिया को लग रहा था कि यह केवल खेल के एक महानायक का सम्मान है। लेकिन पर्दे के पीछे से जो कूटनीतिक बिसात बिछी थी, उसने खेल की पिचों से लेकर बारूद से सनी युद्ध की खंडकों तक एक ऐसा कोहराम मचाया जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। एक तरफ दुनिया के सबसे अजीम फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी थे, जिनकी जादुई किक मरुस्थल में सावन की फुहार जैसी लगती है, और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी जुबान से निकलने वाले शब्द किसी ज्वालामुखी की लावा की तरह दहक रहे। ये आयोजन इंटर मियामी की 2025 मेजर लीग या एमएलएस चैंपियनशिप के जीत का जश्न मनाने के लिए था। लेकिन यह जश्न उस वक्त हुआ जब अमेरिकी मिसाइलें ईरान के आसमान को छलनी कर रही थी। इसे संयोग कहें या सोची समझी सियासत, पर जब मेसी ट्रंप के बगल में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उसी समय ईरान के मीनाब शहर में मासूम बच्चियों के बसते मलबे में दफन हो रहे थे। ये रिपोर्ट इस पूरे घटनाक्रम का एक ऐसा विश्लेषण है जो खेल, कूटनीति और मानवीय त्रासदी के उन धागों को जोड़ता है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा की खबरों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। व्हाइट हाउस में सम्मान समारोह एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप के शासनकाल में इसका रंग रूप पूरी तरह राजनीतिक हो गया। मेसी ने ट्रंप को एक ऐसी फुटबॉल भेंट की जिस पर रत्नों की जड़ाई की गई थी और गुलाबी रंग में चमक रही थी। मियामी के उस रंग में जो अब अमेरिका के दिल की धड़कन बन चुका है। लेकिन क्या यह उपहार केवल एक खिलाड़ी का सम्मान था या कूटनीति की चौखट या कूटनीति की बिसात पर चला गया एक मोहरा? जब ट्रंप ने बोलना शुरू किया तो इस रूम की दीवारों पर खेल की उपलब्धियों के बजाय सैन्य शक्ति की छाइयां दिखने लगी। समारोह की शुरुआत ही फुटबॉल से नहीं बल्कि ईरान पर हो रहे सैन्य प्रहारों की अपडेट्स हुई। मेसी जो 38 साल के हो चुके हैं, वहां चुपचाप खड़े थे जब ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना और उसके इजरायली सहयोगी दुश्मन को तहस नहस कर रहे हैं। ट्रंप के शब्दों में एक ऐसी आक्रामकता थी जो खेल के मैदान की प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक खतरनाक थी। उन्होंने दावा किया कि शनिवार से शुरू हुई इस हमले में अब तक 1230 लोग मारे जा चुके हैं। विडंबना देखिए, जिस समय ट्रंप कह रहे थे कि हमारे लोग शानदार काम कर रहे हैं, अब तक की सबसे महान सेना, उस समय मेसी और उनकी पूरी टीम ने तालियां बजाई। मेसी की इस उपस्थिति ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा आग का दरिया पैदा कर दिया जिसे पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिलिस्तीनी अमेरिकी लेखक अल अबू नीमा ने उन्हें एक स्वार्थी कहा। आलोचना का मुख्य सवाल यह था कि जिस खिलाड़ी के पास करोड़ों लोगों को प्रभावित करने की शक्ति है, वह युद्ध के समर्थन में खड़े होकर तालियां कैसे बजा सकता है? स्पेनिश पत्रकार लैला हामिद ने सवाल उठाया कि जब मेसी खुद बच्चों के पिता हैं, तो वे उन बच्चों की मौतों पर जश्न मनाने वाले मंच का हिस्सा क्यों बने? ट्रंप ने इस समारोह का इस्तेमाल केवल युद्ध की बातें करने के लिए ही नहीं बल्कि फुटबॉल के इतिहास की बहस में कूदने के लिए भी किया। उन्होंने मेसी को संबोधित करते हुए कहा, आप शायद पेले से बेहतर हैं। पेले जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी था। और फिर भीड़ से पूछा कौन बेहतर है? उन्होंने मेसी के चिर प्रतिनिधि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी जिक्र किया, जिन्होंने नवंबर 2025 में उनसे मुलाकात की थी। ट्रंप ने बताया कि उनके 19 वर्षीय बेटे बैरन मेसी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन इस प्रशंसा के पीछे एक कूटनीतिक मंशा भी थी। मेसी को एक महान इंसान बताकर ट्रंप ने उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए किया। व्हाइट हाउस की वो शाम केवल एक ट्रॉफी की सम्मान नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी मोड़ थी जहां खेल के मासूमियत ने राजनीति की चौखट पर अपना सिर झुका दिया। लियोन मेसी, जिन्हें दुनिया ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स कहती है, उस रात केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मूक गवाह थे। जब ट्रंप ने कहा कि दुश्मन को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है और कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट हुई, तो वह गूंज केवल वाशिंगटन तक सीमित नहीं रही। वह गूंज मीनाब के उन खंडरों तक गई जहां एक मासूम बच्ची का कटा हुआ हाथ मलबे से बाहर झांक रहा था। भविष्य में जब इतिहासकार 2026 के इस दौर को लिखेंगे तो वे केवल मेसी के गोलों की गिनती नहीं करेंगे, बल्कि वे उस खामोशी का भी जिक्र करेंगे जो उन्होंने एक शक्तिशाली सम्राट के बगल में खड़े होकर साधी थी। क्या फुटबॉल की ये पिच कूटनीति के खून से रंग चुकी है? क्या 2026 का विश्व कप शांति का संदेश लाएगा या बारूद के धुएं में खो जाएगा? ये सवाल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। लेकिन एक बात साफ है, व्हाइट हाउस की वह गुलाबी फुटबॉल अब केवल एक खेल का सामान नहीं
बल्कि एक जटिल राजनीतिक दांव बन चुकी है। मेसी की तालियां और मीनाब की चीखें, ये दो ऐसी ध्वनियां हैं, ये दो ऐसी आवाजें हैं जो 2026 के इतिहास के पन्नों पर हमेशा एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई मिलेंगी। पहले इस वीडियो को देखें। Wait! American people! Can you hear the silence in this rubble? This is what we face for you! USA! USA! ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के कुछ बड़े मीडिया चैनलों ने भी इस वीडियो को अपने चैनल पर प्रकाशित की। मैंने जब इस वीडियो को AI वीडियो डिटेक्टर पर जांचा तो ये वीडियो AI जनरेटर निकली। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसी हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे चैनल पर आपको कोई भी AI जनरेटेड वीडियो नहीं मिले, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो को अपलोड करने से पहले उसको AI डिटेक्टर में चेक करता हूँ। इसी खबर के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।